क्या होता है, मील खाने के बाद में एक तो ये हो जाता है ऑस्मोटिक वो हो जाता है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो लेट वाले में इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और अर्ली वाले में ऑस्मोटिक ओवरलोड होता है। तो दोनों में अपन क्या करते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं। और ये रॉक्स एन वाई रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ब्लाइंड लूप सिंड्रोम क्या होता है, इसको स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो प्रोलिफरेट कर जाता है और उसकी वजह से डीअरेंजमेंट हो जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का। मेनली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो प्रोलिफरेट कर जाता है और डीअरेंजमेंट करवाता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसकी एटियोलॉजी में आते हैं मेनली आईबीडी की वजह से स्क्लेरोडर्मा जेजुनोइलियल डाइवर्टिक्यूला। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया आ गया, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो मेनली क्या हो गया, फिस्टुला और स्ट्रिक्चर की वजह से होता है, पैरालिटिक इलियस की वजह से होता है, ओफियोइड दे रहे हैं अपन तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से एक्लोरहाइड्रिया और डिसमोटिलिटी। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, फैट मेलोब्जॉर्प्शन और स्टियाटोरिया फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो अपन मेनली इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। सर्जिकल करेक्शन करते हैं स्ट्रिक्चर, फिस्टुला और डाइवर्टिकुला का। और डायग्नोसिस के लिए एब्डोमिनल एक्सरे, सीटी, कॉन्ट्रास्ट एनेमा। तो अपना ये हो गया ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम का मतलब समझ गया क्या हो गया, कि मेनली अपनी जो मोटिलिटी वगैरह कम हो जाती है, या फिर स्ट्रिक्चर फिस्टुला हो गया, या फिर ये हो गया पैरालिटिक इलियस। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन नहीं करवाते, नहीं होने देते। तो उसकी वजह से बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अपन ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल, ताकि ये जो बैक्टीरिया रहे, एंटीबायोटिक दे देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सिंड्रोम अपन देखेंगे, पिट्स जेगहर्स सिंड्रोम।